हेलो स्टूडेंट्स। तो तैयारी कैसे चल रही है? आई होप कि आप सभी अच्छा कर रहे हो और अच्छी तैयारी कर रहे हो। और हम आपके इस तैयारी में थोड़ा बहुत अपना साथ देते हुए ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, और आपका जो आज चलने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के ही क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें हम वैल्यूज कुछ ना कुछ एंगल्स की कुछ वैल्यू दी जाती है, कोई कांस्टेंट की टर्म में वैल्यू दी जाती है, cos थीटा इक्वल्स टू a sin थीटा इक्वल्स टू b, और उसके बाद कोई ना कोई एक टर्म पूछ ली जाती है। उस टाइप के आप क्वेश्चन करने वाले हैं। जनरली ऐसे केसेस में हमको वैल्यू पुट करने के बाद उसे सोल्व करना होता है। तो पहले देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। केस नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 है a cos क्यूब x plus 3a cos अल्फा है, cos थीटा प्लस 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू m a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा इक्वल्स टू n। तो सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको जो वैल्यू बतानी है वो बतानी है m प्लस n की पावर 2/3 प्लस m माइनस n की पावर 2/3 की। सवाल कुछ इस प्रकार से है आपका। ऑप्शन भी लिख देते हैं हम। ऑप्शन है आपका 2a स्क्वायर 2a की पावर 1/3 2a की पावर 2/3 2a की पावर 3। ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने है और ये आपका क्वेश्चन है। केस दिखाई दिया एक cos क्यूब x थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। n दिया है a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। जनरली ऐसे सवालों को पहचानने के लिए मैं एक बात बच्चों से कहता हूं कि आप जो नॉर्मल रूटीन के फॉर्मूले होते हैं, जो आपने 8th 9th 10th क्लास में पढ़े हुए होते हैं, उन फॉर्मूलों को अपने दिमाग में हमेशा फिक्स करके रखें कि वो किस फॉर्म में दिखते हैं। उसकी इमेजिनेशन अगर आपके दिमाग में है तो फिर वो सवाल आसानी से होता है। कोई भी केस देख लीजिए, अगर आपका उसका जनरली फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा के रखा हुआ है तो सवाल हो जाता है। जैसे कि देखो, आपको मैं m प्लस n लिख करके दिखाता हूं। यहां से m प्लस n ये लिखा हुआ है a cos क्यूब थीटा प्लस दिस टर्म m प्लस n, इन दोनों को साथ में लिख लेना, जोड़ रहे हैं। तो a cos क्यूब थीटा प्लस a sin क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। इस पूरी इक्वेशन में एक टर्म कॉमन है, वो है a। पूरी इक्वेशन में से a कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा? cos की क्यूब थीटा प्लस sin की क्यूब थीटा प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और एक cos थीटा भी कॉमन आ रहा है और एक sin थीटा भी कॉमन आ रहा है। और ब्रैकेट में क्या बचा आपका? cos थीटा या sin थीटा प्लस cos थीटा है, cos थीटा प्लस sin थीटा आपका बच गया। आइडियली एक फॉर्मूला है, कौन सा? a प्लस b की होल क्यूब, जो आपने देखा कौन सा? a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। लेकिन मैं जनरली आपको जो महसूस करने के लिए कहता हूं, मैं इसको नहीं कह रहा था कि आप इसको महसूस करें। आपको इसके आगे वाली जो टर्म है वो भी आपके नजरों में होनी चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये वाले फॉर्मूले को अगर आप पहचान लेते तो आप डायरेक्टली कह देते सर ये तो एक a प्लस b की होल क्यूब का फॉर्मूला है, तो आपका इतना आसानी से सॉल्व हो गया होगा। तो यहां से m प्लस n की वैल्यू आई आपकी a cos थीटा
प्लस साइन थीटा की पावर 3 m प्लस n की वैल्यू। ठीक, m प्लस n की पावर निकालनी है हमें 2/3। इसकी पावर कितनी निकालनी है? 2/3। तो इक्वल्स टू a की पावर 2/3 चढ़ जाएगा, इधर जाएगा तो, और इसकी पावर भी 2/3 चढ़ जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 3 तो यहां ऑलरेडी है, और पावर में 2/3 और चढ़ा दो। क्लियर है बेटा? तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपके सामने कुछ इस प्रकार की टर्म खुलेगी, a की पावर 2/3 cos थीटा प्लस साइन थीटा की पावर 2। ये इस प्रकार का एक आपका केस खुला, m प्लस n की पावर 2/3 से। आसान है। दूसरा केस m माइनस n की पावर 2/3 खोलते हैं, m माइनस n की पावर 2/3 देखेंगे। m माइनस n आएगा तो क्या आ जाएगा? m जब यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां माइनस, और ये पूरी इक्वेशन कुछ लिखी जाएगी कैसे? a cos क्यूब थीटा माइनस a sin क्यूब थीटा माइनस लेना है तो आप ले लीजिए, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। 3a cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, और माइनस लग रहा है इसके आगे, नीचे वाली टर्म के आगे, तो माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। इसे अगर आप ओपन करके देखोगे तो a माइनस बी की होल क्यूब निकल करके बाहर आ जाएगी। आपने a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला शायद पढ़ा हो, a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कम से कम इतना तो याद होगा। इसे आप अपने आप ही उस फॉर्म में लाएंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो ये m माइनस n की वैल्यू आएगी, और m माइनस n की वैल्यू आएगी आपकी a cos थीटा माइनस sin थीटा की पावर 3। क्योंकि हमें m माइनस n की पावर 2/3 निकालना है, तो पावर 2/3 कर दीजिए। पावर 2/3 यहां पर लगाएंगे, पावर 2/3 यहां लगाएंगे, सिमिलरली पावर 2/3 यहां लगाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये क्या बचेगा आपके पास? a की पावर 2/3 cos थीटा माइनस sin थीटा की पावर 2। अब आप बोलेंगे सर ये इतनी फास्ट क्यों कर दिया कि डायरेक्टली वैल्यू फिट कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पूरा प्रोसीजर यहां पर कर चुके हैं, और क्योंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, काफी हद तक पार्ट आपको खुद भी करना आना चाहिए कि यहां के बाद में यहां तक की टर्म आप अपने आप निकालें तो बेहतर रहेगा। ठीक, थोड़ा सा हटाते हैं और फिर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है। तो m माइनस n आ गया, m प्लस n की पावर 2/3 भी आ गया। तो अगेन वही करेंगे हम जो करने वाले हैं। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी? m प्लस n की पावर 2/3 थी, a की पावर 2/3 cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 2 प्लस a की पावर 2/3, यहां से कितना आया? cos थीटा माइनस sin थीटा की पावर 2। ठीक, a की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, और अंदर जो टर्म बच रही है इसको सोल्व करो जरा। cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। ठीक, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बचा 1 प्लस 1 कितना बचा? ये 2। a की पावर 2/3 इनटू 2, तो 2a की पावर 2/3 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपके ऑप्शन में था, और ये आपसे आसानी से तो नहीं पर हो जाना था। क्लियर है बेटा? देखिए जल्दी, फिर हम नेक्स्ट केस पर चलते हैं अपने।
चलेंगे। चलो तो इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, हो सकता है आपको वो लगा हो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू a। तो आपको प्रूफ करना है 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a की वैल्यू निकालनी है। 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a की वैल्यू बतानी है। क्लियर है बेटा? हाँ, सवाल दिखाई दे रहा है? cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू a। तो आपको वैल्यू बतानी है 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। ठीक, तो क्या करें इसमें? सिर्फ वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले जनरली अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, थोड़ा सा मतलब जैसे कि ये पावर 4 में हो, तो इतनी बड़ी टर्म डायरेक्टली वैल्यू मत रखिए, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी वैल्यू रख देंगे तो उसमें हो सकता है कि जनरली और जाके डिफिकल्ट केस बन जाए तो सोल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम जब पावर 4 हो, पावर 6 हो, तो उसको पहले ही थोड़ा सा जनरलाइज करके या थोड़ा सा सोल्व करके इजी बना लिया जाता है, ताकि वो आगे चलके दिक्कत ना आए। इसी केस को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, a इक्वल्स टू cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा है माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा है। एक्चुअली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला जो आपको पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। ठीक, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा केस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो आता है वो आपका 1 आता है, ये तो आप जानते ही हैं। और इसकी वैल्यू हो गई आपकी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये a की वैल्यू आई है, कितनी? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई है आपकी a की। यहां रखते हैं इस इक्वेशन में 1 माइनस a cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और आगे सोल्व करें, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इन दिस केस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ गया है। हो गया, आगे बढ़े। सवाल समझ में आ रहा है? आपको अगर कोई इश्यू है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है सर इजी चल रहे हैं, तो इजी मत मानिएगा कि ये आगे चल के डिफिकल्ट होंगे। जब हम एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वाले होने वाले हैं, क्योंकि मेंस के पार्ट में इन सभी का या एडवांस में भी इन सभी का कॉम्बिनेशन जरूर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो सवाल बन रहे हैं ये ऐसे ही नहीं हम बना के दे रहे हैं कि सर ने कोई हल्के लेवल से उठाए, नहीं। वो सवाल जो आएंगे ये कॉम्बिनेशन तैयार होके आता है जब एडवांस में आता है, तो ये मेंस का और एडवांस के 2 या 3 सवालों का कॉम्बिनेशन कंबाइन करके डाल देंगे बस एडवांस में। इतना ही तो होता है कि कोई बोलते कि एक्सट्रीम लेवल बहुत हाई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो छोटे छोटे 3-4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ऐड ऑन करके डाल दिया जाता है और बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हमको जो बच्चा वीक है या हल्का है पढ़ने में थोड़ा सा, तो उस केस में हमें थोड़े इजी क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं। जब वो इजी क्वेश्चन को करेगा फिर उसके थोड़े बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट उठाएंगे,
उसको करेगा, फिर और डिफिकल्ट उठाएंगे, तो वो सबसे एक्सट्रीम लेवल पर जब पहुंचेगा, जब वो शुरू के 100-150 सवाल कर चुका होता है, तो उसका दिमाग ऐसा हो जाता है, रूटीन में आ जाता है, फिर वो क्वेश्चन कोई भी हो, फिर उसे देखने के बाद अंदाजा लग जाता है, हाँ ये ऐसे होगा, हाँ ये ऐसे होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि आमतौर पे टीचर्स जो यूट्यूब पे हैं या नॉर्मली भी हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम कराते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा करा देते हैं। हालांकि कॉन्सेप्ट की हमने अलग अलग वीडियो बना रखी है, उसके बावजूद भी हमें लगा कि क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्वेश्चंस पे भी ध्यान देते हैं। हाँ बेटा आगे बढ़े। 27 28, चलो तो if theta equals to 11 pi upon 6, then cos theta plus sin theta equals to, इससे ज्यादा इजी केस तो हमने अब तक नहीं देखा है, और फटाफट कर लो इस क्वेश्चन को तेजी के साथ। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंगे, क्योंकि ये वाला केस हम इजी करा रहे हैं, ताकि इसके बाद वाले में थोड़ा सा टाइम कंजप्शन हो सकता है। देखेंगे थीटा इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाय 6 आप जानते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, आप इसे वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 12 पाई माइनस पाई अपॉन 6, यानी कि 12 पाई अपॉन 6 माइनस पाई अपॉन 6, 6 दूनी 12, 2 पाई, तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6। थीटा जो आपका एक्चुअली में लिखा हुआ है वो लिखा है 2 पाई माइनस पाई बाय 6, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 6। ठीक, तो 11 पाई बाय 6 को आप कुछ इस प्रकार से देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। cos 11 पाई बाय 6 जो आपका हो जाएगा, तो उसे आप लिखेंगे cos 2 पाई माइनस पाई बाय 6, और आप जानते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी कि देखो 2 पाई यहां पर आता है, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई आता है। और उसने बोला कि 2 पाई से माइनस करो, तो हमने 2 पाई से माइनस कर दिया, 2 पाई से माइनस, और 2 पाई से माइनस करने का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि cos थीटा और sec थीटा होते हैं पॉजिटिव, तो cos 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो गया आपका cos पाई बाय 6, और cos पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। मैं ये मान करके चलता हूं, आपको पता होगा इतना। ठीक, sin पाई बाय 6 की भी वैल्यू निकाल लेते हैं, sin 11 पाई बाय 6, sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6, sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6। बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, जल्दी से देखिए, सॉल्व करिए। तो sin 2 पाई माइनस पाई बाय 6 जो आएगा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा आपका, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin थीटा होता है आपका नेगेटिव, और उस केस में यहां पर एक माइनस वैल्यू बाहर निकल करके आएगी, माइनस sin पाई बाय 6, और माइनस sin 30 डिग्री जो आता है वो sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसकी वैल्यू आई आपकी -1/2। तो cos की वैल्यू कितनी आई आपकी √3/2, और इसकी वैल्यू आई है 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया √3 - 1/2। आसान सा केस, एकदम बेहतरीन सा, अच्छा सा। तो जनरली ऐसे केसेस में क्वाड्रेंट का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए, पहला केस, और दूसरा उसकी वैल्यूज कम से कम पता हो, इतना भी आपको आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29, a sin थीटा
प्लस बी कोस थीटा, थीटा की जगह एक्स लिखते हैं बेटा, ए साइन एक्स इक्वल्स टू, प्लस नहीं है बेटा, इक्वल्स टू बी कोस एक्स इक्वल्स टू 2c tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये दिया है a sin x इक्वल्स टू b cos x इक्वल्स टू 2c tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये केस आपके सामने दिया है और वैल्यू दी है एक और, वो क्या दी है, बोला है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू है के सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, कुछ इस प्रकार से दिया है और बोला कि मुझे के की वैल्यू बता दो, फाइंड के। सवाल ये है और के की ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको लेना हो इसमें से कोई आंसर आपका निकल सकता है। ठीक है बेटा, ऑप्शन ऐसे हैं और सवाल ऐसा है, ऑप्शन कितने इजी से लग रहे हैं और क्वेश्चन कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या करें, जब सब केस इक्वल दे दिए जाते हैं तब अगर बीच में सभी में इक्वल्स टू का साइन हो तो एक इजी सा आसान सा मेथड बताता हूं कि उन सभी को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल रख लें, किसी एक कांस्टेंट के। मान लीजिए कि a sin x इक्वल्स टू b cos x इक्वल्स टू दिस, हम इस सारी की सारी टर्म को किसी एक अलग टर्म के ऊपर इक्वल रख सकते हैं, मान लीजिए k या m, k तो पूछा है m रख देते हैं। ठीक, अब यहां से होगा क्या, यहां से कम आपके a की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो जरा, अगर आप a sin x को m के इक्वल रखते हैं तो आपके पास एक टर्म आई a sin x इक्वल्स टू m, तो एक वैल्यू आपके पास आएगी a इक्वल्स टू m अपॉन sin x, पहला केस। ठीक बेटा, अगर आप a sin x इक्वल्स टू m रखते हैं तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आएगी, m अपॉन sin x। अगर आप b cos x को m के इक्वल रखते हैं तो आपके पास b भी आ गया m अपॉन cos x। तीसरा केस, c की वैल्यू देखो जरा, 2 into c, tan x और cos x थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म लग रही है, मैं ऐसा करता हूं sin और cos में तोड़ लेता हूं, sin x अपॉन cos x, 1 माइनस tan स्क्वायर x को sin x sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक, आगे देखें, c into 2 sin x अपॉन cos x, एलसीएम लेंगे यहां पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इस वाले cos x से स्क्वायर कट गया, ये cos x घूम करके ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो केस बना वो बना c into 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक, तो एक थोड़ी सी हल्की सी टर्म बनी आपकी, क्या दिख रहा है ये आपका, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, c into 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल्स टू m ले लेते हैं, इक्वल्स टू m तो लेके चल लेंगे सबकी वैल्यू, तो यहां से कम आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी और ये c की वैल्यू आपकी कितनी आएगी वो देख लो, m into cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। क्लियर है? अब तक हमने कुछ नहीं किया इस सवाल में, जनरली हमने 3 टर्म निकाली, कौन कौन सी, a sin x equals to m, a equals to m upon sin x आया, b cos x equals to m, b equals to m upon cos x आया, और c आया m cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x। ठीक, देखो यहां तक क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, लिख लें।
अलग से लिख लेते हैं ऊपर, क्योंकि सोल्व तो करना ही पड़ेगा बाद में। इन सभी टर्म को मैं यहां पर फिलहाल सपोर्ट के लिए लिख देता हूं। a इक्वल्स टू m अपॉन sin x, b इक्वल्स टू m अपॉन cos x और c इक्वल्स टू m cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x। चलिए इतना मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो इसे यहां से हटा देते हैं। हम इसी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे और यहां पर भी पुट करेंगे, दोनों जगह पर। ठीक, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। a स्क्वायर कितना है आपका, a है आपका m अपॉन sin x का होल स्क्वायर, b है आपका m अपॉन cos x का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यही लग रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर हमने क्या किया है, m अपॉन sin x का स्क्वायर, m अपॉन cos x का स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर। तो इसमें से कम m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x माइनस m स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। m स्क्वायर बाहर निकाल लो तो कितना आएगा, m की पावर 4 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक, m स्क्वायर बाहर निकला तो m की पावर 4 क्यों हुआ, क्योंकि इसके पावर के ऊपर भी पावर है, तो इसी वजह से वो बाहर निकल कर गया। ठीक, इस टर्म को एक बार और मैं एलसीएम लेकर के सोल्व करने की इच्छा रखता हूं, वो है इसको हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और जब हम एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर x यहां चला जाएगा 1 के पास, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये हमारी लेफ्ट टर्म आ रही है। इसको और थोड़ा सा जनरलाइज कर लें, अगर आपको और करना है तो यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं। इसकी वैल्यू कितनी आएगी टोटल, यहां से इसको मैं यहां से कर रहा हूं, m की पावर 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन sin की पावर 4x इनटू cos की पावर 4x। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड ओपन होकर के आई है। देखो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, नीचे sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो sin की पावर 4x, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे तो cos की पावर 4x। ये टर्म आपकी ओपन होकर के आई। राइट साइड को देखते हैं, राइट साइड में क्या खिचड़ी पक रही है, k ऊपर से c स्क्वायर भी है, c का स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। ठीक, 2c स्क्वायर हो गया इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर है आपका m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर x प्लस m स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x, m स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। इस वाली टर्म में तो कुछ करना ही नहीं है वैसे, k m स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अंदर वाले का में से m स्क्वायर को बना जाएगा, दोनों के पास है तो m स्क्वायर में बाहर निकाल देता हूं, यहां पर कर देता हूं, यहां पर बचेगा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये कितना बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर x। तो ऊपर वाली ये वाली टर्म बन गई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हो गई 1, और नीचे बच गई ये वाली सारी टर्म sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। इसको और अच्छे से लिखते हैं, ये जो वाली टर्म आई राइट साइड वाली वो आई है k m की पावर 4 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की पावर 2 अपॉन 4 sin स्क्वायर x
साइन स्क्वायर एक्स एक ये वाला और एक साइन स्क्वायर एक्स ये वाला, तो साइन की पावर 4x आ गया आपका, साइन की पावर 4x इनटू कोस की पावर 4x। ठीक, और ये वाली जो टर्म बोली है राइट साइड वाली, वो लेफ्ट के इक्वल बोली है, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी किसके इक्वल है? लेफ्ट वाली इस वाली टर्म के इक्वल है। देखो इस वाली टर्म के इक्वल है नहीं है? तो यहां से क्या क्या कट गया, m की पावर 4 कट गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर ये भी कट गया, sin की पावर 4x और sin की पावर 4x कट गया। क्या बचा? यहां पर बचा 1 और यहां पर बचा k और नीचे बचा 4। इधर ले जाते हैं, k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। k की वैल्यू आ गई 4। तो इतनी बड़ी डिफिकल्ट इक्वेशन बनवा के और आमने सामने रख के कटवा के और हमारा आंसर आया केवल एक अक्षर का 4। तो आई होप सो कि आपको सवाल पसंद आया हो। तो सवाल ऐसे ही आने वाला है, बस उसकी इक्वेशन इतनी बड़ी बन जाएगी और आंसर लास्ट में इतना बिल्कुल आएगा है। चलो आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखिए बेटा, तो हमने क्या क्या किया ये तो क्लियर है। ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमें वैल्यूज पुट करके आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी कैसे कैसे हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये सवाल आना चाहिए, एक बार और प्रैक्टिस करें, आराम से करें पर हो जाएगा। जनरली आप जब ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि हमने ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं, है ना। एग्जाम में जब हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा करके जाते हैं तो हमारा हौसला बढ़ा रहता है कि हम सवाल कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलिए 30 द बिगेस्ट अमंग अच्छा बिगेस्ट पूछा है इस सब में sin 1 प्लस cos 1 का मतलब 1 डिग्री है बेटा, 90 डिग्री होता है ना वैसे। एक टर्म दी है ये, एक बोली है रूट sin 1 डिग्री प्लस रूट cos 1 डिग्री प्लस तीसरी टर्म दी है sin 1 माइनस cos 1, चौथी दी है 1 एंड 1, लास्ट के दिया है एंड 1। इन सब में से पूछा है कि सबसे बड़ा है कौन, इन सब में पूछा है कि सबसे बड़ा है कौन। सवाल को देखो, सबसे बड़ा है कौन। 1 बड़ा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, रूट के अंदर साइन 1 माइनस कोस 1, ऐसा कोई केस, 4 केस है। तो कैसे अंदाजा लगाएं कि कौन बड़ा। साइन थीटा और कोस थीटा की डोमेन और रेंज पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, आपको याद भी रहनी चाहिए हमेशा। साइन थीटा और कोस थीटा की रेंज वैसे -1 से +1 तक होती है, ये बात आप जानते हैं। वो अलग बात है कि एक साथ नहीं होती है, लेकिन कम से कम आपको साइन 1 डिग्री याद ना हो, साइन 0 डिग्री तो याद ही होगा। साइन 0 डिग्री याद करो, देखते हैं। साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री तक की वैल्यू आपको याद होगी। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ठीक, साइन और कोस में है तो हम बस इतने तक में ही चर्चा कर लेंगे। तो साइन 1 पर जब होगा तो साइन 1 पर 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 0 साइन 1 डिग्री जो होगा वो 0 के जस्ट पार की कोई वैल्यू है, कोई छोटी सी वैल्यू मान लेते हैं कि 0.005 मान लेते हैं, इतनी कोई टर्म होगी, कोई कुछ भी हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कोस में भी 0 से बड़ी होगी तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, ये बात तो कंफर्म है। ये बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब उसमें और अच्छी बात क्या है, वो रैशनल में। किसमें? रैशनल में। यहां पर एक गलती होगी बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक,
तो इसमें एक बात तो क्लियर अंदाजा लग गया कि साइन जीरो अगर प्लस कोस जीरो भी ये होता तो भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती और कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती, और उस केस में ये वैल्यू कम से कम 1 होती। लेकिन क्योंकि एंगल 1 डिग्री दे रखा है तो 1 डिग्री के केस में कम से कम ये वाली वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, और कोस जीरो जो होगी वो 1 के आसपास होगी। तो ये इतना तो हमें अंदाजा लग गया कि जब हम इसने 1 डिग्री बोला तो ये वाली कुछ ना कुछ वैल्यू होने से, ये वाली जो वैल्यू है कुछ ना कुछ जो वैल्यू होगी उसके हो जाने से ये आंसर कम से कम 1 से तो बड़ा आने वाला है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि sin 0 प्लस cos 0 1 आ रहा है, तो sin 1 प्लस cos 1 कितना आ सकता है? कम से कम 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो आएगी, ये वैल्यू भी साथ में आएगी, तो मतलब 1 से बड़ा आंसर है। फिलहाल ये क्लियर है, ठीक। तो सब इसे तो हम अपने आंसर में से हटा देते हैं, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। कौन सी है? पॉजिटिव। 0 और 30 डिग्री के बीच में 1 डिग्री जो आने वाला है पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो जो माइनस वाला केस है इसको भी हटा दो, बीच में माइनस आ रहा है, क्योंकि फिर आंसर नेगेटिव में भी जा सकता है, और माइनस घटेगा तो सीधी सी बात है छोटा हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हट गया। क्लियर है? अब ऑप्शन बचा इन दोनों में से, इन दोनों में छोटा होगा कौन? छोटा कौन होगा? इस चीज में एक और चर्चा हो सकती है। कैसे? मान लीजिए कि साइन की कोई वैल्यू है, साइन थीटा की कोई वैल्यू है 1/4 या 0.4, 1/4 है मान लेते हैं। साइन थीटा की कोई वैल्यू 1/4 है। ये एक रैशनल नंबर है 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 0.25 आती है, 0.25, ठीक। 25 चौका 100 ऐसा करके, अगर याद नहीं आ रहा तो 1 से भाग देते हैं। 0 पॉइंट 4 दूनी 8, 2 पॉइंट की वजह से 0, 4 दूनी 20, 0.25। और साइन 0 और 30 डिग्री के बीच में सारी की सारी वैल्यू कैसी हैं? रैशनल। कैसी है? रैशनल है। और सभी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में भी है, ये भी अच्छी बात है। देखो 0 और 1/2 के बीच में, अब क्योंकि 1 डिग्री है तो 1 से तो छोटा ही है, यहाँ के बाद में जो भी आएगा वो 1 से छोटा होता जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू cos थीटा में 1 होती है, तो बाकी की रिमेनिंग वैल्यू उससे कम ही आने वाली है। सीधी सी बात है, जब 0 पर नहीं है 1 पर है, cos 0 डिग्री होता तो 1 आंसर आता, cos 1 डिग्री बोला तो मतलब आंसर 1 से छोटा ही होगा, कारण cos थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है, 1 से बड़ी वैल्यू तो दिखा ही नहीं सकता वो। इट मेक्स सेंस कि वो जो वैल्यू है वो 1 से कम है। क्लियर है? एक रैशनल नंबर विच इज इन बिटवीन 0 to 1। अब मैंने बोला बेटा इसका स्क्वायर रूट भी निकालो। क्या निकालो? स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा। देखो जरा, अगर आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो ये आएगा 1/2 प्लस का या माइनस का, क्योंकि 0 और 1 डिग्री के बीच में हम माइनस को तो आंसर ले ही नहीं सकते, तो हम आंसर लेंगे किसको? प्लस वाले को। तो हमारा आंसर कितना आया? 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.5 होती है। कितनी होती है? 0.5। तो आपको इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि रूट में साइन थीटा, कौन सा? रूट में साइन थीटा जो होता है अगर वो रैशनल नंबर के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है, तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो अपने खुद के एंगल से बड़ा आ रहा है। हम हमेशा कहते हैं स्क्वायर रूट में 4 तो आंसर आया 9, लेकिन स्क्वायर रूट में 1/4 तो इसका आंसर कितना आएगा? 1/2। सीधी सी बात है। तो वही हम कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आ रही है वो अपने ओरिजिनल नंबर से कैसी आ रही है? ज्यादा आ रही है। स्क्वायर रूट की वैल्यू अपने ओरिजिनल नंबर से कैसी आ रही है? ज्यादा। देखो 0.5 0.25 से बड़ा है, ठीक। तो यहां से एक और टर्म निकल करके आई आपके सामने कि क्या रूट साइन थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से, और वही केस यहां पर भी है, रूट कोस थीटा बड़ा होगा कोस थीटा से। चलिए एक और चीज आपको आई होप सो भी सीखने को मिली
तो बिगेस्ट टर्म होगी हमारी sin 1 प्लस cos 1 रूट में। क्लियर है? तो यहां पर हमें थोड़ा सा इमेजिनेशन करना अच्छे से आया है और आई होप सो कि आपको अच्छा लगा।